वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 16 जनवरी और 16 जनवरी की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना और फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम का उद्घाटन किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है केरल, ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने आधुनिक तकनीक के क्षेत्रों में 1.8 लाख वर्ग फुट की सुविधा आवास वाला उस्माइन सेटअप का उद्घाटन करते हुए इसके साथ ही भारत को अपना सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम प्रदान किया है। और केरल स्टार्टअप मिशन के तहत एकीकृत स्टार्टअप कॉम्प्लेक्स के मेकर विलेज की अल्ट्रा आधुनिक सुविधाओं में इसको शामिल किया गया है। और यहाँ पर देखिए, केरल की बात की गई है तो आपको केरल के बारे में पता होना चाहिए। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के सीएम है पिनाराई विजयन और गवर्नर है पी सदाशिवम। और यहाँ की लोकसभा से 20 सीटें हैं, राज्यसभा से 9 सीटें और विधानसभा में कुल 140 सीटें आती हैं। केरल राज्य में ही पेरियार अभ्यारण्य है और साइलेंट वैली है, जो कि साइलेंट वैली नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। और यहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथकली। अब देखिए, यहाँ पर केरल के बारे में कुछ करंट अफेयर की पॉइंट पता होना चाहिए। हाल ही में केरल सरकार ने डेयरी किसानों के लिए गौ समृद्धि योजना शुरू की है। और पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2018 में सबसे सुशासित राज्य केरल को घोषित किया गया है। और कोच्चि हवाई अड्डे को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण पुरस्कार भी मिला है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है 15 जनवरी, ऑप्शन सी सही होगा। तो भारत में 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। और इस दिन सन 1949 में फील्ड मार्शल कॉन्डेरा एम करियप्पा ने अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला था। और सेना दिवस उन सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने देश के सम्मान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। और ये भारतीय सेना का 71वां उत्सव है, राइट। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख कौन है, तो उनका नाम है जनरल बिपिन रावत, राइट। तो आपको सेकंड क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में फील्ड्स मेडल विजेता गणतज्ञ सर माइकल अतियाह का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इसका जो राइट आंसर है 89 वर्ष, ऑप्शन ए सही होगा। तो 1966 में फील्ड मेडल प्राप्त करता और एक ब्रिटिश गणतज्ञ सर माइकल अतियाह का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और मैं आपको बता दूं कि अतियाह को गणित के एक शाखा के सह विकास के लिए जाना जाता था जिसे सामयिक के सिद्धांत और अतियाह सिंगर अनुक्रमणिका कहा जाता है। और अतियाह 1990 से 1995 तक रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष भी रहे थे, राइट। तो हाल ही में फील्ड्स मेडल विजेता गणतज्ञ सर माइकल अतियाह का निधन हो गया है, तो ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पर देखिए, फील्ड मेडल पुरस्कार की बात की गई है तो आपको पता होना चाहिए इस पुरस्कार की स्थापना सन 1936 में हुई थी। और इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और जॉन चार्ल्स फील्ड के सम्मान में कनाडा देश की सरकार द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो आपको थर्ड क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किस बैंक ने बी श्रीराम तथा रामा बीजापुरकर को अपना स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर है आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन बी सही होगा। तो निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक ने एसबीआई के पूर्व प्रबंध निदेशक बी श्रीराम और प्रबंधन सलाहकार रामा बीजापुरकर को स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपने बोर्ड में शामिल किया है। आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक एक्सचेंजों पर एक नियामक फाइलिंग में कहा गया है कि शेयर धारकों की मंजूरी के अधीन दोनों 5 वर्षों के लिए नियुक्त किए गए हैं। और श्रीराम सितंबर 2018 में आईडीबीआई बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। और आईडीबीआई बैंक के पहले और वो एसबीआई के प्रबंध निदेशक भी रहे थे। यहाँ पर देखिए, आईसीआईसीआई बैंक की बात की गई तो आपको पता होना चाहिए आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म होता है
इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना सन 1994 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। राइट, तो आपको फोर्थ क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, किस देश का नाम अब परिवर्तित करके उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य रखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है मैसिडोनिया देश का नाम बदल के अब उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य रखा गया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो मैसिडोनिया की संसद ने देश का नाम उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य के रूप में बदलने के लिए देश के संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव पारित किया है, और ये जो नाम परिवर्तन से पड़ोसी ग्रीस के साथ स्कोपचे और नाटो और यूरोपीय संघ में शामिल होने के रास्ते को खोलने के साथ दशकों पुराने विवाद को सुलझाने में मदद मिल सकती है। यहाँ पर देखिए मैसेडोनिया देश की बात की गई तो आपको पता होना चाहिए इस देश की राजधानी है स्कोपचे और वहां की प्रधानमंत्री है जीराव जेव और मुद्रा है मकदूनियाई दिनार। राइट, तो आपको फिफ्थ क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, किस उच्च न्यायालय ने पौधों की आक्रामक प्रजातियों को बाहर निकालने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? तो इसका जो राइट आंसर है मद्रास उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी सही होगा। तो मद्रास उच्च न्यायालय ने पश्चिमी घाट से पौधों की आक्रामक प्रजातियों को बाहर निकालने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। चेन्नई राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण में आक्रामक प्रजातियों पर विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष चेरुकुरी राघवेंद्र बाबू की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा, और पैनल को 2 महीने के भीतर ऐसी प्रजातियों को निकालने के तरीकों पर एक रिपोर्ट दर्ज करने का भी निर्देश दिया गया है। न्यायमूर्ति एम सुंदरेश और एन सतीश की एक खंडपीठ ने हाल ही में याचिका के एक समूह पर समिति गठन करने का फैसला किया था। राइट, तो आपको 6th क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने यूपीएससी के सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है TCA अनंत, ऑप्शन डी सही होगा। तो पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद TCA अनंत ने 14 जनवरी 2019 को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है, और उन्हें यूपीएससी के अध्यक्ष अरविंद सक्सेना ने पद की शपथ दिलाई है। और TCA अनंत को जून 2010 में 5 वर्षों के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सह सचिव का मुख्य सांख्यिकीविद भी नियुक्त किया गया था। यहाँ पर देखिए यूपीएससी की बात की गई तो आपको पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसका गठन सन 1926 में इसका गठन किया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसके चेयरमैन है अरविंद सक्सेना। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में वित्त सचिव अजय नारायण झा के कार्यकाल को कितने माह का विस्तार मिला है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है 1 माह, ऑप्शन ए सही होगा। तो वित्त सचिव अजय नारायण झा को सेवा के 1 महीने का विस्तार दिया गया है, और उन्हें 15वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने शक्ति कांता दास का स्थान लिया है, और वह मणिपुर कैडर के 1982 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, और गुजरात कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी GC मुर्मू को व्यय विभाग का इस समय सचिव नियुक्त किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में वित्त सचिव अजय नारायण झा के कार्यकाल को 1 माह का विस्तार मिला है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय महिला बॉक्सिंग के कोच के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है मोहम्मद अली कमर, ऑप्शन सी सही होगा। तो मोहम्मद अली कमर ने 14 जनवरी 2019 को देश की महिला मुक्केबाजी के लिए मुख्य कोच का पद संभाला है। उन्होंने मुक्केबाजी में भारत का पहला राष्ट्रमंडल खेल स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने पूर्व कोच शिव सिंह का स्थान लिया है, और अली कमर 1 वर्ष से अधिक समय तक राष्ट्रीय शिविर के सहायक कोच भी रहे हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि भारतीय महिला मुक्केबाजी के जो कोच बने हैं वो बने हैं मोहम्मद अली कमर, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य में आध्यात्मिक सर्किट परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है केरल, ऑप्शन डी सही होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2019 को केरल में आध्यात्मिक सर्किट का विकास श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर अरनमुला सबरीमाला परियोजना का उद्घाटन किया है, और ये परियोजना पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत कार्यान्वित की जाएगी, और श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु के 108 दिव्य देशों में से एक हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए केरल की बात की गई है, तो केरल राज्य के बारे में हम डिस्कशन इसी वीडियो में कर चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, सूक्ष्म सिंचाई पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है महाराष्ट्र, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए 9वां आधुनिक कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन महाराष्ट्र के औरंगाबाद के 16 से 18 जनवरी 2019 तक आयोजित किया जाएगा और इसका आयोजन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस सम्मेलन में आधुनिक कृषि और फसल उत्पादकता के लिए सूक्ष्म सिंचाई से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। राइट, तो आप ध्यान रखेंगे सूक्ष्म सिंचाई पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन महाराष्ट्र राज्य में किया जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र के बारे में पता होना चाहिए। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और इस राज्य के सीएम है देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर हैं सी विद्यासागर राव और इस राज्य की लोकसभा से 48 सीटें, राज्यसभा से 19 सीटें और विधानसभा में कुल 288 सीटें आती हैं और इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। और इस राज्य में जो राजभाषा है वो है मराठी और यहाँ का लोक नृत्य है तमाशा और लावनी और लोक कला है रंगोली। और इस राज्य के बारे में कुछ करंट अफेयर के पॉइंट बता दूं, यहाँ पर देखिए इसी राज्य ने सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों की शुरुआत की है। इस राज्य में ही कन्या वन समृद्धि योजना शुरू की गई है और इस राज्य में औरंगाबाद में महाराष्ट्र का दूसरा जबकि सतारा में पहला मेगा फूड पार्क भी बनाया गया है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, कर्नाटक की अक्षता बासवानी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वेट लिफ्टिंग में कौन सा पदक जीता है। तो इसका जो राइट आंसर है स्वर्ण पदक, ऑप्शन ए सही होगा। तो कर्नाटक की अक्षता बासवानी कामती ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वेट लिफ्टिंग अंडर 21 आयु वर्ग में 71 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है और कामती बेलगाम के जो कोच हैं वो है वीरपाल कौर। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो दूसरा संस्करण है वो 9 जनवरी से 20 जनवरी 2019 तक महाराष्ट्र के पुणे में श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था माउंट विंसन जो कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है उस पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन बनी है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है अरुणिमा सिन्हा। और आज की क्विज का सवाल है हाल ही में 27वां विश्व पुस्तक मेला कहाँ शुरू हुआ है। तो यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, तो उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको एक साथ PDF मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक हमारी पहले वीडियो जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो भारतीय संविधान पार्ट 1, इस वीडियो को नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, तो उस पर क्लिक करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।